जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। आज जब मैं वचन को पढ़ रहा था तो उसमें एक जिक्र है जब बनी इस्राएलियों को परमेश्वर गुलामी से निकाल कर लेकर आते हैं, जहां फिरौन ने बहुत बार कहा कि हाँ तुम जाओ, और फिर उसका मन बदल गया, उसका मन हठीला कर दिया परमेश्वर ने। तो वहां पर मैं एक चीज देख रहा था, जब उसको इजाजत मिल गई जाने की और उसके पीछे से फिरौन की सेना उनके पीछे पड़ी और वो उनको मारने के लिए आई, तब वहां पर प्रभु परमेश्वर जो एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, सब कुछ कर सकते हैं और सब कुछ बनाने वाले हैं, उन्होंने चाहते तो वो ऐसा कर सकते थे कि वो हाथ बढ़ाते और जो लाल सागर उसके ऊपर एक पुल क्रिएट हो जाता, क्योंकि प्रभु जब सृष्टि को बना सकते हैं तो वो ये काम भी कर सकते हैं। वो पल भर में कहते, जैसे उन्होंने कहा था कि पृथ्वी पर पेड़ पौधे उग जाएं और वो उग गए, समुद्र जलचरों से भर जाए और वो भर जाए और वो भर गया। वो प्रभु ऐसा भी कर सकते थे कि पुल बन जा और सारी सेना उस पुल पर से चली जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। तब मेरे मन में ये विचार आया प्रभु की तरफ से कि प्रभु कभी भी सारी चीजें अपने पास नहीं रखना चाहता। वो अपना अस्तित्व, अपना हिस्सा, अपनी शक्तियां, अपनी सामर्थ्य अपने लोगों में डालता है और वो उन्हें बताना चाहता है कि तुम भी चाहो तो ये कार्य हो सकते हैं। तुम अगर मुझ में बने रहोगे तो तुम ये सामर्थ्य के कार्य कर पाओगे। वचन बताता है कि जब मूसा ने वो दी हुई लाठी जो प्रभु ने उसे दी थी, उसने पानी पर मारी तो वो जल 2 भागों में विभाजित हो गया। यानी कि प्रभु इस बात को समझाना चाह रहे थे कि देखो, मैं वो यहोवा हूं जो सदैव तुम्हारे साथ रहा हूं, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता, तुम्हारे साथ रहता हूं, तुम्हारी अगुवाई करता हूं। जब तुम मेरी सामर्थ को, यानी कि मेरे विश्वास को, मेरी आत्मा को अपने में धारण कर लोगे तो तुम बड़े बड़े काम करने पाओगे। और वचन बता रहा है कि मूसा ने वो लाठी लाल सागर पर मारी और लाल सागर 2 भागों में विभाजित हो गया और प्रभु ने पुरवाई चलाई और सारा जल सूख गया और जो इस्राएली थे वो उसमें ऐसे उतर कर चले गए जैसे कि सूखी भूमि पर। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की इस अगुवाई के लिए, इन महान कार्यों के लिए जो वो हमारे जीवनों में करते हैं, इसके लिए हमें उसका धन्यवादित होना चाहिए। और हमें इस बात को समझना चाहिए कि प्रभु चाहता है कि वो हम में आए और हम में होकर कार्य करे। नए नियम में भी एक जगह लिखा हुआ है कि प्रभु का आत्मा चाहता है कि वो हमारे भीतर रहकर कार्य करे। वो ऐसी आत्माएं ढूंढता है जिनमें होकर वो कार्य करे। वचन बड़ा अद्भुत है, बड़ी अद्भुत रीति से बात करता है। वो समझाना चाहता है। यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से कि अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो मुझसे बड़े बड़े काम करने पाओगे, और करने नहीं पाओगे, करके दिखाया है। बाइबल बताती है, ऐसा एक भी जिक्र नहीं है बाइबल में जहां पर यह लिखा हो कि यीशु मसीह की परछाई से लोग चंगे हो गए, लेकिन यीशु मसीह के शागिर्दों की परछाई से लोग चंगे हो जाते थे। दिस वॉज द पावर जो प्रभु हमें देना चाहता है। पर वो जो हमसे चाहता है वो सिर्फ एक ही बात चाहता है कि हम उसकी शिक्षाओं पर चले, उस पर विश्वास करें और उसकी बातों को मानकर बड़े ही विश्वास योग्यता के साथ, आज्ञाकारिता के साथ, ईमानदारी के साथ उसके साथ चले। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अब्राहम के जीवन में है। अब्राहम ने प्रभु परमेश्वर पर विश्वास किया और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे चल दिया, और यहां तक पीछे चला कि जब तक प्रभु उससे बातें करता रहा तब तक वो प्रभु की अगुवाई में चलता रहा। और प्रभु ने उससे कहा था कि तू मेरी सिद्धता में बढ़ता जा, और वो बढ़ता गया और पाता गया। आज हमारे और आपके जीवनों में भी यही है। हम प्रभु की आवाज सुनकर उसकी नजदीकी में बढ़ते जाएं, उसकी बातों को जानने की कोशिश करें वो हमसे क्या कहता है, क्योंकि प्रभु का आत्मा हमेशा आवाज देता है। वो कहता है कि मार्ग ये इसी पर चलो। पुराने अहदनामे में लिखा हुआ है कि जब तुम प्रभु पर विश्वास करोगे तो प्रभु की आत्मा तुम्हें बताएगी कि ये मार्ग है, इस पर चलो। सो हमें उसी मार्ग पर चलना जो प्रभु हमें बताए। और प्रभु के बताए हुए मार्ग में चलने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है
कि उस मार्ग में निडरता होती है, क्योंकि हमें ये पता होता है कि प्रभु परमेश्वर हमारे साथ है। हमारे रास्ते की सारी मुसीबतों को वो हर लेगा, जैसे यीशु मसीह ने हमारे साथ किया भी है। हमारे सारे दुखों, मुसीबतों को, सारी बीमारियों को, सारे संकटों को उसने क्रूस पर शर्मिंदा कर दिया, उन सबको। आज हमारे जीवनों में वो पाप का भय नहीं है, वो पाप के बाद जो सजा मिलनी थी उसका भय नहीं है। उसने हमें पाप से स्वतंत्र कर दिया है। स्वतंत्र करने का मतलब ये है कि पाप के ऊपर जो एक दंड की आज्ञा थी, वो दंड की आज्ञा प्रभु ने हमारी तरफ से हटा दी। वो कहता है, अगर तुम मुझ पर विश्वास कर लोगे और मेरे नजदीक आओगे तो तुम्हारे गुनाह लाल रंग के क्यों ना हो, मैं उन्हें धोकर इनकी मानिंद श्वेत कर दूंगा। जो उस पर विश्वास करके उसके पास चले आते, उनके गुनाह फिर गुनाह नहीं रहते। प्रभु कहता है, मैं उन्हें अपनी पीठ के पीछे डाल दूंगा, ना तुम उन्हें याद करना, ना मैं उन्हें कभी याद करूंगा। दिस वॉज द ब्यूटी ऑफ आवर गॉड। ये खूबसूरती है हमारे प्रभु की कि वो हमारे बीते हुए कामों को कभी याद नहीं करता, और कहता है, आगे को मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें किस मार्ग पर चलना है। और जब हम उसके मार्ग में होकर चलते हैं, उसके साथ इंडल्ज हो जाते हैं, तो फिर हमारा मन ही नहीं करता कि हम पाप की तरफ देखें। तो मेरे अजीजों, बस हमें उसके वचन में बने रहना है ताकि हम उसकी शिक्षाओं को जान सके, क्योंकि भजन संहिता में लिखा है, धर्मी जन उस पेड़ के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है, जो अपनी ऋतु में फलता है, जिसका पत्ता कभी मुरझाता नहीं। अगर हम भी प्रभु के उस वचन में बने रहेंगे, उस विश्वास में बने रहेंगे जो वो चाहता है कि हम में हो, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम उसको पाएंगे, तो हमारा भी जीवन में कभी पत्ता मुरझाएगा नहीं। यानी कि हम किसी भी मुसीबत में नहीं रुकेंगे। थोड़े बहुत दुख, मुसीबत, परेशानियां आनी वाजिब है, क्योंकि ये दुनियावी चीजें हैं, बट बाइबल कहती है, धर्मी गिरेगा लेकिन उठेगा, और सिर्फ उठेगा नहीं, उठ के दौड़ेगा। तो अगर हम प्रभु में मेरे अजीजों, तो हम निश्चित तौर पर दौड़ेंगे, और प्रभु के नाम में और उसकी दी हुई सामर्थ्य से दौड़ेंगे उसके लिए, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। वो कहता है, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। जितने दिन नहीं है ना साल में, उससे ज्यादा बार तो प्रभु का ये वादा है कि मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। तो सोचो, वो प्रभु जिसकी तब से योजना थी कि जितने दिन है उनसे ज्यादा बार का मैं वादा करूं। बाइबल में बहुत सारे प्रोमिसेस है, बट ये एक वादा है कि मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। ऑलमोस्ट 366 टाइम्स तो मैंने भी इसको पढ़ा है, लिखा हुआ है। तो जितने साल हैं, जितने साल में जितने दिन है, उनसे ज्यादा बार ये लिखा हुआ है। इसका मतलब प्रभु हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, प्रभु सदैव हमारे साथ है। बस जरूरत है तो हमें उसके साथ बनने की, उसके साथ इन्वॉल्व होने की। अगर आज हम उसमें बनेंगे तो वो भी हमारे साथ रहेगा। उसका वादा है कि अगर तुम दुनिया के सामने मुझे स्वीकार करते हो, मैं बाप के सामने तुम्हें स्वीकार करूंगा, मैं तुम्हें अकेला ना छोड़ूंगा। आज हम अपने जीवन में इस बात को माने कि अगर हम प्रभु को मानेंगे और उसकी बातों पर चलेंगे, तो निश्चित तौर पर प्रभु हमारे साथ रहेगा, हमारी मदद करेगा, हमारा मार्गदर्शन करेगा। प्रभु पिता परमेश्वर अपने वचन की अगुवाई में हमें लेकर चले, अपनी आत्मा का मसा दे मेरे प्रभु, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी वो सहायक है जो हर संकट के समय में मेरे पिता परमेश्वर, हर विकट परिस्थिति में हमारी मदद करती है और हमारा मार्गदर्शन करती है। क्योंकि आपने पवित्र आत्मा का दान हमें दिया, क्योंकि आपने कहा है, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक छोड़कर जाता हूं। वो सहायक जो तुम्हारी अगुवाई करेगा, तुम्हें सामर्थी बनाएगा। मेरे प्रभु, उसी पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें लेकर चले, ताकि हम आपकी सामर्थ्य में बढ़ते जाएं, ताकि आपकी मनोरथ को निहार सके मेरे पिता परमेश्वर। वो बड़े बड़े काम जो आपने हमारे जीवनों में करे, उनको जानकर प्रतिदिन आपका धन्यवाद कर सके, ताकि आपकी करुणा दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में नई होती जाए और हम श्रेणी श्रेणी करके मेरे पिता परमेश्वर आपकी तरफ बढ़ते चले जाएं, ताकि वो दिन नजदीक आए जब पिता परमेश्वर आप हमें लेने आए तो हम आपके लिए तैयार पाए जाएं। मेरे पिता परमेश्वर, हमें हमारे दिन गिनने सिखा मेरे पिता परमेश्वर, जैसे भजनकार दाऊद कहता है, मेरे प्रभु मुझे मेरे दिन गिनने सिखा। पिता परमेश्वर, आप हमें इतनी सामर्थ्य दें, आप हम में होकर कार्य करें मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम अपने जीवनों को पिता परमेश्वर आपकी बताई हुई विधि के अनुसार सुधार सके और पिता परमेश्वर अपने आप को तैयार कर सके। जिस तरीके से पिता परमेश्वर कुंवारी अपने दूल्हे के लिए अपने आप को तैयार रखती है, पवित्र करती है मेरे पिता परमेश्वर, तैयार होती है मेरे पिता परमेश्वर, हमें भी तौफीक दें पिता परमेश्वर कि हम अपने आप में कलीसिया के रूप में मेरे पिता परमेश्वर अपने आप को आपके लिए तैयार कर सके। प्रभु पिता परमेश्वर हमारी अगुवाई करे, मदद करे और अपनी आत्मा का मसा दे मेरे पिता परमेश्वर,
ताकि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से होकर मेरे पिता परमेश्वर हम अपने आप को पिता परमेश्वर एक जीवित भेंट के रूप में आपको समर्पित करने वाले हो सके। मेरे पिता परमेश्वर हमारी अगुवाई करे। आपका धन्यवाद करते हैं। ये विनती प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं। सुने और कबूल करें। आमीन आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।